पंचदशी ग्रंथ में 12वां प्रकरण और इस 12वें प्रकरण के अंतर्गत आज श्लोक नंबर है 25। ठीक, इस 25 नंबर के श्लोक की अवतरणिका को देखिए। पूर्व पक्षी शंका कर रहा है, ननु अन्नादिवत सुख साधनत्व अभावे अपि सुखवत भोक्तृशेषता स्यात् इति आशंक्य। पूर्व पक्षी शंका कर रहा है, ननु से आशंक्य तक। अभी तक पूर्व पक्ष ने इस बात को कहने का प्रयास किया कि आत्मा सबके लिए अनुकूल होने से प्रिय है, अतः अन्नादि की तरह आत्मा यदि अनुकूल है इसलिए प्रीति का विषय है, तो अन्नादि जैसे सुख के साधन है वैसे आत्मा को भी मानो क्या सुख का साधन। किंतु उसका खंडन कर दिया सिद्धांतियों ने, क्योंकि आत्मा को यदि सुख का साधन मानोगे अन्न की तरह, तो अन्न तो सुख का साधन है, किंतु उस अन्नों के द्वारा अनुकूलयितव्य अर्थात भोक्ता आपके रूप में जीव विद्यमान है। उस प्रकार आत्मा को भी अनुकूल मानकर सुख का साधन मानोगे, तो उस सुख का साधन स्वरूप अनुकूल आत्मा के द्वारा अनुकूलयितव्य कौन है, अर्थात उसका भोक्ता कौन है। आत्मा के अतिरिक्त और तो कोई भोक्ता ही नहीं है, अतः आत्मा सुख का साधन है ये कहना ठीक नहीं है। अपितु वेदांत सिद्धांत के अनुसार आत्मा सुख स्वरूप है, सुख का साधन नहीं है। ये बात हो गई। अब इस पर पुनः वो पूर्व पक्षी शंका कर रहा है। क्या कर रहा है कि ननु अन्नादिवत अन्नादिकों की तरह सुख साधनत्व अभावी भी। ठीक है, हमने मान लिया। भी पूर्व पक्षी कहेगा कि जैसे अन्न सुख का साधन है वैसा आत्मा सुख का साधन नहीं है। कोई बात नहीं है तो नहीं है, तो भी उस आत्मा को कैसा मानना चाहिए ये कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। ननु अन्नादिवत अन्नादि की तरह सुख साधनत्व अभावे भी, सुख का साधन न होने पर भी सुखवत भोक्तृशेषता स्यात्। सुखवत, अब पहले अन्नवत कह रहा था, अब सुखवत, सुख की तरह क्या भोक्तृशेषता, भोक्ता के लिए उपकारक है सुख। व्यवहार में जो वैश्विक सुख होता है वह भोक्ता के लिए क्या है? उपकारक है। उस प्रकार आत्मा को भी मान लो भोक्तृशेषता, अर्थात भोक्ता के लिए उपकारक है कौन? आत्मा, सुख की तरह ऐसा मानो। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। अब सुख का साधन नहीं कर रहा है आत्मा को, अपितु भोक्ता का शेष मानो, भोक्ता का उपकारक मानो सुख की तरह आत्मा को, ऐसा कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। सुखवत, सुख की तरह भोक्तृशेषता, ठीक है ना, मतलब भोक्ता के लिए उपकारकता, भोक्ता का अंग भोक्ता के लिए उपकारक है, इस रूप से मानो स्यात् इति आशंक्य। शंका की उत्तर दे रहे। आत्मना निरतिशय प्रेमास्पदत्वात् मैवम इति परिहरति। सिद्धांति करे अरे भाई, सुख तो भले भोक्ता के लिए उपकारक बन जाएगा, वैश्विक सुख, किंतु उस प्रकार का आत्मा भोक्ता का शेष नहीं बन सकता है कि नहीं? क्योंकि जो भी शेष होता है वह निरतिशय प्रेम का विषय नहीं होता है। जैसे घट के प्रति प्रीति तो है, या रसगुल्ले के प्रति प्रीति तो है, किंतु निरतिशय प्रीति है क्या? नहीं। इसलिए वो क्या हो गया? सुख का भोक्ता का शेष बन गया। तो जो चीज भोक्ता का शेष रहती है उस पर निरतिशय प्रेम नहीं होता है, और जिस पर निरतिशय प्रेम होता है वह चीज भोक्ता का शेष नहीं होती है। आत्मा तो निरतिशय प्रीति का विषय है, अर्थात आत्मा के प्रति जो प्रीति है उससे बढ़कर और कभी भी व्यभिचरित न होने वाली ऐसी दूसरी कोई भी प्रीति नहीं है। आत्मा निरतिशय प्रीति का विषय है, अतः आत्मा भोक्ता के लिए
शेष उपकारक नहीं होता है, क्योंकि वही स्वयं भोक्ता है उपाधि को लेकर, और उपाधि को छोड़ेंगे तो वो केवल सच्चिदानंद घन ही है, न वो भोक्ता है न उसमें कुछ है भोग्यत्व आदि, कुछ धर्म नहीं है, भोक्तृत्व धर्म भी नहीं है उसमें। ठीक वही देखिए, आत्मनः निरतिशय प्रेमास्पदत्वात्, निरतिशय प्रेम का आस्पद स्थान विषय होने के कारण मैवम इति परिहरति, पूर्व पक्षी परिहार कर रहा है, सिद्धांती परिहार कर रहे हैं। माँ एवं ऐसा मत बोलो भाई, पूर्व पक्षी को कह रहे हैं सिद्धांती। श्लोक को पढ़ेंगे। सुखे वैषयिके प्रीति मात्रमात्मात्वति प्रियः, सुखे व्यभिचरत्येषा नात्मनि व्यभिचारिणी, सुखे वैषयिके प्रीति मात्रमात्मात्वति प्रियः, सुखे व्यभिचरत्येषा नात्मनि व्यभिचारिणी। सुखे वैषयिके प्रीति मात्रम आत्मा तु अति प्रिय, सुखे व्यभिचरति ऐसा न आत्मनि व्यभिचारिणी। अन्वय। वैषयिके सुखे प्रीति मात्रम, वैषयिके सुखे प्रीति मात्रम आत्मा तु अति प्रिय। नीचे सुखे एषा व्यभिचरति आत्मनि न व्यभिचारिणी। ठीक है, अर्थ देखिए। तो वैषयिके सुखे प्रीति मात्रम, वैषयिक अर्थात विषयों से जन्य सुख जो है, विषयों के निमित्त से प्रतीत होने वाला जो सुख है वह उसमें केवल प्रीति होती है। ठीक है, तो वैषयिक सुखे प्रीति मात्र, और आत्मा तो अति प्रिय। आत्मा क्या है? केवल प्रीति का विषय नहीं है, अति प्रिय है। कौन? आत्मा। कैसे? ये कैसा पता चला कि वैषयिक सुख केवल प्रीति मात्र है उसमें और आत्मा अति प्रिय है? ये कैसा पता चला? तो कह रहे सुखे ऐसा भी विचरती। सुखे अर्थात सुखे वैषयिके सुखे, वैषयिक सुखों के प्रति जो प्रीति होती है, ऐसा मतलब प्रीति विचरती, वो विचरित होती है, अर्थात स्थिर नहीं रहती है। एक विषय की इच्छा हुई तो वैसी इच्छा बनी रहेगी, ये बात नहीं है। कुछ देर के बाद वो विषय छोड़कर दूसरे विषय की इच्छा होगी तो उसमें प्रीति नहीं रही, इसका मतलब अन्यत्र चली गई प्रीति। इसका मतलब उस प्रीति का वैषयिक सुख में क्या है? विचार है। अतः वो केवल प्रीति है, क्योंकि जिसमें अति प्रिय होता है, जो अति प्रिय होता है उसका कभी भी विचार नहीं होता है। वैषयिक सुख को अति प्रिय नहीं कह सकते, क्यों? उसका विचार होता है। तो सुखे ऐसा विविचरति। और आगे आत्मनि न विविचारिणी, किंतु आत्मा के प्रति जो प्रीति है वो कभी भी क्या नहीं होती है? विचार उसका होता नहीं है। ऐसा कभी हो सकता है क्या? चलो भाई, बहुत दिनों से या बहुत जन्मों में आत्मा के प्रति हम प्रेम करते आए, अब छोड़ देंगे आत्मा के प्रति प्रेम करना, है कि नहीं? ऐसा कभी होता है? कभी भी नहीं होता है। हमेशा आत्मा के प्रति प्रीति ही होती है। ठीक है जी, चलिए टीका। इसका मतलब वो आत्मा अति प्रिय है और वैश्विक सुख केवल प्रीति मात्र है। अतः वैश्विक सुख की तरह आत्मा में क्या भोक्तृशेषता नहीं हो सकती। वैश्विक सुख तो भोक्ता के लिए शेष है, उपकारक है, वैसा आत्मा नहीं है। अपितु आत्मा कैसा है? निरतिशय प्रीति का विषय है, इसलिए वो भोक्ता का शेष नहीं बन सकता। ठीक है जी, चलिए टीका। सुख इति वैषयिके प्रतीक है। वैषयिके का अर्थ कर रहे हैं विषय जन्य सुखे प्रीति मात्रम। प्रीति मात्रम का अर्थ कर रहे हैं प्रीति ही एवं। वैषयिक सुखों में केवल प्रीति ही होती है, न निरतिशय। उस प्रीति को निरतिशय प्रीति कह नहीं सकते। आत्मा तो अति प्रिय, अति प्रिय मतलब निरतिशय प्रेम विषय, सबसे ज्यादा प्रेम का विषय है कौन? आत्मा, निरतिशय प्रेम विषय। अतः न विषय जन्य सुख तुल्य, इसलिए विषय जन्य जो सुख है उसके तुल्य नहीं है कौन? आत्मा।
मतलब वैषयिक सुख भले भोक्ता के लिए अंग, उपकारक, शेष बनेगा वैषयिक सुख, वैसा आत्मा किसी भोक्ता के लिए शेष बनेगा यह बात नहीं है। और उसके अलावा दूसरा कोई भोक्ता भी नहीं तो किसका शेष बनेगा? वो स्वयं ही भोक्ता है। मतलब निरुपाधिक आत्मा भी भोक्ता, ये बात नहीं। उपाधि को लेकर उसमें आरोपित भोक्तृत्व है कि नहीं? किंतु अन्य कहीं पर दूसरी जगह तो वैसा भोक्तृत्व है ही नहीं है। और उपाधि को हटाएंगे तो शुद्ध आत्मा, वो तो भोक्ता भी नहीं है। वो बात तो ठीक है जी। चलिए, अतः न विषयजन्य सुख तुल्य इत्यर्थ। आगे, तत्र उभयत्र उपपत्तिम आह। अब उभयत्र दोनों जगह उपपत्ति अर्थात कारण बता रहे हैं, युक्ति बता रहे, कारण बता रहे हैं। उभयत्र मतलब कहाँ? विषय सुख में, हाँ, और आत्मा। तो विषय सुख कैसा है? केवल उसमें प्रीति मात्र है। क्यों? इसको भी कारण बताएंगे। और आत्मा में अतिशय प्रेम का विषय आत्मा, निरतिशय प्रीति का विषय है आत्मा। क्यों? कारण क्या? तो उधर भी कारण बताएंगे। तो उभयत्र दोनों जगह कारण कह रहे हैं। वैश्विक सुख केवल उसमें प्रीति ही है, अति प्रिय नहीं है। क्यों? वो कारण बताएंगे। और आत्मा अति प्रिय क्यों है उसका भी कारण बता रहे हैं। वही देखिए, तत्र उभयत्र उपपत्तिम आह सुखे विविचरति इत्यादि पंक्ति से श्लोक के उत्तरार्ध से उसकी व्याख्या कर रहे टीकाकार। सुखे प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं वैषयिके सुखे जायमाना, ऐसा भी प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे प्रीति ही। तो क्या वाक्य बना? वैषयिके सुखे जायमाना प्रीति। वैषयिक विषय निमित्त से प्राप्त होने वाला जो सुख, उस सुख में उत्पन्न होने वाली जो प्रीति, वो क्या? व्यभिचरति। व्यभिचरति का अर्थ कर रहे हैं कदाचित सुखांतरम गच्छति, अन्य सुख में भी वो चली जाती है। ठीक है ना? गुलाब जामुन के प्रति बहुत प्रीति है, किंतु लाके रख दिया 2-4 किलो सामने, खाओ तो बोलता है कैसा ऐसा खाएंगे, उसके साथ और कुछ चटनी विटनी भी चाहिए। तो अन्य तरफ गई कि नहीं? प्रीति स्थिर रही क्या? नहीं। इसका मतलब वैसे सुख के प्रति जो प्रीति वो कैसी है? व्यभिचारी है। अर्थात वो प्रीति मात्र है, निरतिशय नहीं है। जो निरतिशय होती है उसका कभी विचार नहीं होता है। व्यभिचरति कदाचित सुखांतरम गच्छति, न तस्मिन् एव नियता अवतिष्ठते। न तस्मिन् एव, हाँ, वैषयिके सुखे एव, वैषयिक सुख में ही नियता, नियमेन, सातत्येन, है कि नहीं? उन्हें उसी प्रकार से न अवतिष्ठते, स्थिर नहीं रहती है प्रीति। और आत्मनि तु, इसलिए वो वैश्विक सुख में प्रीति है केवल, निरतिशय प्रीति नहीं है। और आत्मा में तो आत्मनि तु विद्यमाना प्रीति ही न विविचारिणी। आत्मा में विद्यमान जो प्रीति वो कैसी है? न विविचारिणी, कभी भी उसका विविचार नहीं होता है। न विविचारिणी का अर्थ कर रहे विषयांतरगामिनी न भवति, अतः निरतिशया इत्यर्थः। आत्मा में जो प्रीति है उसको छोड़कर वह प्रीति कभी अन्य विषयों में जाती है क्या? नहीं। आत्मा के लिए अन्य विषय चाहता है आदमी, बात ठीक है, किंतु आत्मा के प्रति जो प्रीति उसको छोड़कर केवल विषय में ही प्रीति करेगा, ऐसा हो नहीं सकता, होता भी नहीं है। अतः आत्मा में जो प्रीति वो निरतिशय प्रीति है, और वैश्विक सुख में जो प्रीति वो केवल प्रीति मात्र है। अतः दोनों की तुल्यता हो नहीं सकती। वैश्विक सुख की तरह आत्मा भोक्ता का शेष नहीं बन सकता, ये कहना है। तो विषयांतरगामिनी न भवति अतः न निरतिशया सा इत्यर्थः। ठीक, आगे, सुख गोचराया प्रीते व्यभिचारम दर्शयति। सुख गोचर जो प्रीति होती है, सुख को विषय करने वाली जो प्रीति, अर्थात ऐसी प्रीति की जिस प्रीति का विषय सुख है, ऐसी प्रीति जो होती है उसका व्यभिचार होता है। उस व्यभिचार को दिखा रहे ग्रंथकार। सुख गोचराया प्रीते, सुख है विषय जिस प्रीति का, ऐसी प्रीति का व्यभिचार को दिखा रहे हैं। एकम त्यक्त्वान्यदा दत्ते, एकम त्यक्त्वान्यदा दत्ते, सुखम वैषयिकम सदा, सुखम वैषयिकम सदा, नात्मा त्याज्यो न चारेय, नात्मा त्याज्यो न चारेय, तस्मिन्
व्यभिचरेत् कथम् तस्मिन् व्यभिचरेत् कथम् एकं त्यक्त्वा निदादन्ते सुखं वैषयिकं सदा नात्मा त्याज्यो न चादेयस्तस्मिन् व्यभिचरेत् कथम् एकं त्यक्त्वा अन्यत् आदत्ते सुखम वैषयिकम सदा न आत्मा त्याज्य न च आदेय तस्मिन् व्यभिचरेत् कथम। ठीक अन्वय। एकम वैषयिकम सुखम त्यक्त्वा अन्यत् सदा आदत्ते अन्यत् सदा आदत्ते। नीचे आत्मा त्याज्य न च आदेय न तस्मिन् कथम व्यभिचरेत्। ठीक है, चलो भाई। तो वैश्विक सुख के बारे में बता रहे। एकम वैश्विकम सुखम त्यक्त्वा, एक वैश्विक सुख को त्याग करके अन्य सदा आदत्ते। मनुष्य क्या करता है? एक वैश्विक सुख को छोड़कर अन्य दूसरा वैश्विक सुख का ग्रहण करता है। व्यवहार में होता है कि नहीं? है कि नहीं? एक को ग्रहण करेगा कुछ देर तक, फिर उसमें उब जाएगा तो उसको छोड़ देगा, दूसरे का ग्रहण, दूसरे वैश्विक सुख का ग्रहण करता है। तो ये विचार हुआ, है कि नहीं? एक को छोड़कर दूसरे का ग्रहण करता है। किंतु आत्मा के बारे में ऐसा नहीं है। आत्मा त्याज्य न, आत्मा त्याग करने योग्य नहीं है। च आदेय न, ग्रहण करने योग्य भी नहीं है। आत्मा का न त्याग कर सकता है कोई, न कोई ग्रहण कर सकता है कि नहीं? आत्मा को छोड़कर जाएंगे कहाँ? छोड़ेंगे कैसा? जो अपना स्वरूप ही है कि नहीं? तो अपने स्वरूप का कभी त्याग होता है क्या? नहीं होता है। त्याग करने योग्य भी नहीं आत्मा, और न तो ग्रहण करने योग्य है। अतः उसके प्रति जो प्रीति है उसका ये विचार कभी भी नहीं होता है, क्योंकि ये विचार होने के लिए त्याग करना पड़ता है कि नहीं? वैसे एक सुख का जैसे एक का त्याग कर दिया, दूसरे का ग्रहण किया, तो ये विचार प्रीति बन गई। किंतु आत्मा का त्याग ही नहीं कर सकते और न ग्रहण कर सकते हैं, तो कैसे प्रीति का भी विचार होगा? अर्थात नहीं होगा। ठीक है जी, चलिए। आत्मा त्याज्य न च आदेय न तस्मिन् आत्मनि कथम व्यभिचरेत्। आत्मा में जो प्रीति है उसका विचार फिर कैसा होगा? अर्थात नहीं होगा। तो प्रश्न करेगा कोई, आत्मा में जो प्रीति है उसका विचार क्यों नहीं होता है? ये प्रश्न। तो उत्तर क्या? हाँ, आत्मा न त्याज्य है न ग्राह्य है। अतः आत्मा में जो प्रीति है उसका विचार नहीं होता है। और वैश्विक सुख में तो जो प्रीति है उसका विचार होता है, क्योंकि वैश्विक सुख त्याग का विषय बनता है और ग्रहण का विषय भी बनता है। लग गया अर्थ? चलिए टीका। एकम इति आत्मनि तु तद अभावम दर्शयति। आत्मा में तद अभावम दर्शयति। तद अभावम तद विविचाराभावम, प्रीति के विविचार का अभाव को दिखा रहे हैं। किसमें? आत्मा में। नात्मा इत्यादि से, अर्थात श्लोक के उत्तरार्ध से। अयोग्यत्वात् इत्यर्थः। श्लोक के उत्तरार्ध में कहा कि आत्मा त्याज्य न च आदेय न, आत्मा त्याग करने योग्य नहीं है, ग्रहण करने के योग्य भी नहीं। क्यों? हेतु दिया। क्या हेतु? अयोग्यत्वात्। अयोग्यत्वात् मतलब ग्रहण त्याग के लिए अयोग्य है। न आत्मा का कोई ग्रहण कर सकता है न त्याग कर सकता है। ग्रहण उस चीज का किया जाता है जो अपने से भिन्न है। घट का ग्रहण किया जा सकता है क्योंकि घट अपने से भिन्न है। घट का त्याग भी कर सकता है, किया जा सकता है क्योंकि घट अपने से भिन्न है। तो जो चीज अपने से भिन्न हो उसका ग्रहण त्याग हो सकता है, किंतु जो अपना स्वरूप ही है उसका ग्रहण त्याग होता नहीं है। लग गया कि नहीं? आगे फलितम आह, तात्पर्य क्या निकला फिर? तो तस्मिन् व्यभिचरेत् कथम, तस्मिन् कथम व्यभिचरेत्, तस्मिन् आत्मनि, आत्मा में जो प्रीति है उसका विचार कैसा होगा? अर्थात नहीं होगा।
लग गया अर्थ जी? चलिए, कपड़ा खरीदने के लिए जाते समय तो ये दिखाया तो वो पसंद नहीं आया, तो उसको छोड़कर हम लोग बोल सकते हैं दुकानदार को कि दूसरा दिखाओ भाई। तो एक का त्याग कर दिया, दूसरा का ग्रहण कर दिया। वो नहीं पसंद आया तो उसका भी त्याग कर देते, दूसरा और ग्रहण कर लेते हैं। त्याग और ग्रहण का विषय बन जाता है कपड़े का कलर। किंतु अपने शरीर का जो कलर जो कि स्वभावतः प्राप्त है, जैसा भी हो, काला हो चाहे गोरा हो चाहे कैसा भी हो, है कि नहीं, वो पसंद न होने पर भी उसका त्याग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, है कि नहीं? क्यों? व्यवहार दृष्टि में वो अपना स्वरूप है, व्यवहारिक शरीर की दृष्टि से, है कि नहीं? उसका त्याग नहीं कर सकते, ग्रहण नहीं कर सकते। एक उदाहरण दिया, है कि नहीं? उस प्रकार अपना जो मूल सच्चा स्वरूप है, ब्रह्म तत्व, चैतन्य, वास्तव, है कि नहीं, ब्रह्म आत्मा ही है ना, साक्षी, वो तो अपना स्वरूप है, इसलिए उसका त्याग भी नहीं कर सकते और उसका ग्रहण भी नहीं कर सकते हैं। लग गया अर्थ? चलिए आगे, हानादि विषयत्वाभावे, आगे के श्लोक की अवतरने का, हानादि विषयत्वाभावे अपि आत्मनः तृणादिवत् उपेक्षा विषयत्वं किं न स्यात् इति शंकते। पूर्व पक्षी शंका कर रहा है। पूर्व पक्षी बोल रहा है कि भले आत्मा हान का विषय नहीं बनता है, हान मतलब त्याग, त्याग का विषय नहीं है, न ग्रहण का विषय है, कोई बात नहीं, मान लेते हम कि आत्मा त्याग का विषय भी नहीं है, ग्रहण का विषय भी नहीं है, तो भी उपेक्षा का विषय तो बन सकता है। उपेक्षा तो हो सकती है, किसकी? आत्मा की। पंक्ति देखिए, हानादि विषयत्वाभावे, हानादि विषयत्व का अभाव होने पर भी अपि आत्मन तृणादिवत, तृणादिवत दृष्टांत है, जैसे तृण, तिनका गाड़ी गवत जो होता है इधर उधर पड़ा हुआ, उसकी हम क्या कर देते? उपेक्षा कर देते, दुर्लक्ष्य कर देते, उस पर न ग्रहण करते न त्याग कर देते हैं। उस प्रकार आत्मा उपेक्षा का विषय तो बन जाएगा, बन सकता है। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। अभावे अपि आत्मन तृणादिवत उपेक्षा विषयत्वं किं न स्यात् इति शंकते, ऐसी शंका कर रहा है। कौन? पूर्व पक्षी श्लोक के माध्यम से। हानादान विहीनेस्मिन् उपेक्षा चेतृणादिवत् उपेक्षितु स्वरूपत्वात् मोपेक्षत्वं निजात्मनः हानादान विहीनेस्मिन् उपेक्षा चेतृणादिवत् उपेक्षितु स्वरूपत्वात् मोपेक्षत्वं निजात्मनः। हानादान विहीने अस्मिन् उपेक्षा चेत तृणादिवत् उपेक्षितुः स्वरूपत्वात् न उपेक्षत्वं निजात्मनः। अन्वय देखिए, हानादान विहीने अस्मिन् तृणादिवत् उपेक्षा चेत, तृणादिवत उपेक्षा चेत, नीचे उपेक्षितुः निजात्मनः स्वरूपत्वात् उपेक्षत्वं न, उपेक्षत्वं न। ठीक है, अर्थ देखिए, पूर्वार्ध में पूर्व पक्षी की शंका है। क्या कह रहा है वो? हानादान विहीने अस्मिन्, हान मतलब त्याग, परित्याग, आदान मतलब स्वीकार। आत्मा न त्याग का विषय है न ग्रहण का विषय, विहीन रहित है। हान आदान विहीने अस्मिन्, अस्मिन् आत्मनि तृणादिवत, तृणादिक की तरह उपेक्षा चेत, उपेक्षा मान लो, है कि नहीं? ये प्रश्न हो, उत्तर दे रहे हैं कि उपेक्षा भी नहीं हो सकती है आत्मा की। क्यों? बता रहे हैं, उपेक्षितु निजात्मनः स्वरूपत्वात्। उपेक्षितु मतलब अन्य पदार्थों की उपेक्षा करने वाला जो अपना निजात्मा है, निज स्वरूप है, उस वही अपना स्वरूप होने के कारण स्वरूपत्वात् उपेक्षत्व न, उस आत्मा में उपेक्षत्व भी नहीं है। उपेक्षा भी उस चीजों की जाती है जो अपने से भिन्न हो, तृणादि, उसकी उपेक्षा की जा सकती है।
अब आत्मा जो अपना स्वरूप है, लेकिन जो बाकी वस्तुओं का त्याग कर सकता है, उसका त्याग कौन करेगा? त्याग करने वाला जो है वही उसका स्वरूप है, अतः उसमें उपेक्षत्व भी नहीं है। ठीक है जी। उपेक्षितु निजात्मनः, उपेक्षा करने वाला ऐसा जो निजात्मा है उसका वो अपना स्वरूप ही होने के कारण उपेक्षत्व न, आत्मनि उपेक्षत्व न इत्यर्थः। ठीक है। हानेति, हानम, हानम प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं परित्याग, और आदानम इसका अर्थ कर रहे हैं स्वीकार। उपेक्षा, उपेक्षा का अर्थ कर रहे औदासीन्यम, उदासीन भाव है कि नहीं। जैसे किसी चीज का हम परित्याग करते हैं, किसी चीज का ग्रहण करते हैं, किंतु कुछ ऐसी भी चीजें होती है कि न उसका त्याग करते हैं न उसका ग्रहण करते हैं, अर्थात उसकी क्या हो गई फिर उपेक्षा, उसके बारे में उदासीन रहना, ये उपेक्षा है। तो उपेक्षा औदासीन्यम। आगे आत्मन हानादि अविषयत्ववत्, ये ना, आत्मन हानादि अविषयत्ववत् उपेक्षा विषयत्वम अपि न संभवति। आत्मा जैसा हानादिक का विषय नहीं बनता है, उसी प्रकार उपेक्षा का विषय भी नहीं बनता है। कौन? आत्मा। आत्मन हानादि अविषयत्ववत् उपेक्षा विषयत्वम अपि न संभवति। क्यों? अयोग्यत्वात् इत्यभिप्रायेण परिहरति, अयोग्य होने के कारण। इसी अभिप्राय से परिहार कर रहे, उत्तर दे रहे श्लोक के उत्तरार्ध से, उपेक्षितु इत्यादि से। तो उपेक्षितु प्रतीक है, इसका अर्थ कर रहे हैं उपेक्षा करतु। उपेक्षितु मतलब उपेक्षा करतु, उपेक्षा करने वाला, वाले का। यह निजात्मा, जो निजात्मा है, निजात्मा मतलब अविनाशी स्वरूपम, उपेक्षा करने वाले का जो निजात्मा अर्थात अपना जो अविनाशी स्वरूपम अस्ति, तस्य स्वस्वरूपत्वात् एव, वो अपना स्वरूप ही होने के कारण स्वव्यतिरिक्त तृणादिवत उपेक्षत्वम, उपेक्षत्वम का अर्थ कर रहे उपेक्षा विषयत्वम न विद्यते। जैसे तृणादिक में जो कि अपने स्वरूप से अतिरिक्त है वो उपेक्षणीय है, अर्थात उपेक्षा का विषय बनता है। कौन? तृणादि। वैसे अपना आत्मा अपना स्वरूप ही होने के कारण, अपने से भिन्न न होने के कारण उपेक्षा का विषय बनता नहीं है, वही लिखा है। स्वस्वरूपत्वात् एव स्वव्यतिरिक्त तृणादिवत, अपने से व्यतिरिक्त तृणादि की तरह उपेक्षत्वम प्रतीक है, उपेक्षत्वम का अर्थ कर रहे हैं उपेक्षा विषयत्वम न विद्यते, उपेक्षा का विषय वो नहीं बनता है, इति शेष। लगा अर्थ? चलिए आगे। ननु हान विषयत्वम आत्मन नास्ति इति उत्तम अनुपपन्न। क्यों? द्वेषात् त्याज्यत्व दर्शनात् इति शंकते। पूर्व पक्षी शंका कर रहा है। पूर्व पक्षी बोल रहा है कि हे सिद्धांती, आपने जो ऊपर अभी अभी कहा कि आत्मा हान का विषय नहीं है, त्याग का विषय नहीं है, यह आपका कहना ठीक नहीं है। अर्थात आत्मा भी त्याग का विषय बनता है। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। बोलेंगे कैसे बनता है, जरा बताओ तो पूर्व पक्षी। तब वो पूर्व पक्षी बोल रहा है कि कभी कभी देखो, त्याग किसका होता है व्यवहार में? जिसके प्रति द्वेष होता है कि नहीं? हम लोग किसी चीज यदि उचित नहीं लगी, द्वेष है, तो उसका त्याग कर देते हैं। कोई इंडोसल्फान रखा हो, जहरीली दवा, तो उसको घर में रखते क्या? नहीं, उसको क्या रखते? बाहर रखो भाई, उधर रखो, दूर रखो, कि उसकी त्याग दूर कर दिया उसको। क्यों? उसके प्रति द्वेष है। सांप आया, घर में निकला, तो उसको पूजा करके घर में ही रहने देंगे क्या? नहीं रहने देते, उसको भगाते, उसको मार कर भी भगाते, नहीं जाएगा तो। ठीक है ना? उपेक्षा, त्याग कर देते उसका। क्यों? द्वेष है कि नहीं? और द्वेष नहीं है तो त्याग भी नहीं करते। बिल्ली आती भी है, जाती भी है, चलो भाई कभी कभी दूध पी लेंगे तो फिर उस पर द्वेष हो जाएगा, वो बात अलग है। ठीक है ना? कहने का तात्पर्य त्याग किसका होता है? जिसका द्वेष होता है। तो कभी कभी अपने प्रति भी द्वेष दिखाई देता है, अतः त्याग भी हो जाता है, अतः आत्मा भी त्याग का विषय बन जाता है। बोलेंगे कैसे? तो कभी कभी देखिए कोई कोई व्यक्ति आत्महत्या भी कर लेता है कि नहीं? यदि आत्मा
त्याग का विषय नहीं रहता तो क्यों वह आत्महत्या कर रहा है, त्याग कर दे रहा है? इसका मतलब हान का विषय बनेगा कौन? आत्मा, द्वेष होने के कारण। ये पूर्व पक्षी की शंका है। क्या कह रहा है देखिए, ननु हान विषयत्वम आत्मन नास्ति, ये सिद्धांति ने कहा, किंतु इति उक्तम अनुपन्न, ये जो तुमने कहा वो अनुपन्न है। कौन सा कहा? कि आत्मा हान का विषय नहीं है, ये जो तुमने कहा वह उचित नहीं है, अनुपन्न, अर्थात त्याग का विषय बनता है कौन? आत्मा। क्यों? द्वेषात, वही है ना, द्वेषात त्याज्यत्व दर्शन, द्वेष होने से त्याग दिखाई दे रहा है। बहुत लोग त्याग कर देते हैं अपने शरीर का आत्महत्या करके। द्वेषात त्याज्यत्व दर्शनात् इति शंकते, ऐसी शंका कर रहा है कौन? पूर्व पक्षी। राग क्रोधाभिभूतानां मूर्षा वीक्षते क्वचित् ततो द्वेषात् भवेत्याज्य आत्मेति यदि तन्नहि रोग क्रोधाभिभूतानां मूर्षा वीक्षते क्वचित् ततो द्वेषात् भवेत्याज्य आत्मेति यदि तन्नहि। रोग क्रोधाभिभूतानां मूर्षा वीक्षते क्वचित् ततः द्वेषात् भवेत् त्याज्य आत्मा इति यदि तत् न ही। अन्वय, रोग क्रोधाभिभूतानां क्वचित् मूर्षा वीक्षते। ठीक, नीचे ततः द्वेषात् आत्मा त्याज्य भवेत्, आत्मा त्याज्य भवेत् इति यदि तत् न ही। देखिए भाई, पूर्व पक्षी शंका कर रहा है इति यदि तक, फिर तन्नहि से उत्तर देंगे। तो रोग क्रोधाभिभूतानां पुरुषाणाम, ऐसे कुछ पुरुष होते हैं कि जो बिचारे रोग और क्रोध से अभिभूत हो जाते हैं, पराभूत हो जाते हैं। ऐसा कुछ बीमारी रोग लग गया कि उसको बहुत अस्पताल आदि किया, दवा पानी किया, किंतु ठीक नहीं हुआ। अब उसको पता चल चुका है कि दुनिया के सभी डॉक्टर देख लिए, अब कोई मेरा बीमारी को ठीक नहीं कर सकता है, अभी मुझको लेकर ही जाएगी। अब परेशान बहुत हो रहा है कि नहीं? तो रोग क्या हो गया? रोग से अभिभूत हुआ, पराभूत हुआ। और कोई कोई क्रोध से अभिभूत हो जाता है, पराभूत, मतलब उसको जानता है कि मेरे में बहुत मुझे गुस्सा आता है, नहीं आना चाहिए, किंतु कभी कभी बहुत आता है, वो रोक ही नहीं पाता है। ठीक है जी, हाँ। तो रोग क्रोधाभिभूतानां, इसलिए कहते कि नहीं महापुरुष लोग, क्या जिसको ज्यादा क्रोध आता है वो ज्यादा पानी पिया करे, क्योंकि क्रोध और पानी विरोध है। पानी पिएंगे तो क्रोध शांत होता जाएगा। समझ लीजिए कोई गुस्सा आ गया किसी के प्रति, तो तुरंत पहले जाकर एक लोटा पानी पीकर आना है, फिर उसके बाद पुनः क्रोध करते बैठो तो रहेगा ही नहीं, वो चला जाएगा। है कि नहीं? कितनी सरल उपाय है कि नहीं क्रोध की शांति का। किंतु सूत्रों को छोड़ना नहीं है, नहीं थोड़ी देर के बाद पानी पीऊंगा, अभी थोड़ा क्रोध कर लेता हूं, ऐसा नहीं। पहले जाकर क्या करना है? पानी पीना है, फिर आकर क्या करना है करो। ठीक है। चलिए, तो रोग क्रोधाभिभूतानां क्वचित, कहीं कहीं पर मुमूर्षा वीक्षते, मुमूर्षा देखी जाती है, मरने की इच्छा देखी जाती है, चाहता है मैं मर जाऊंगा जल्दी तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, बहुत पीड़ा हो रही है कि नहीं? और कोई कोई तो क्या कर लेता है, शरीर का त्याग कर भी लेता है आत्महत्या आदि करके। इसका मतलब क्या हुआ? त्याग किया कि नहीं? कोई करे। ततः द्वेषा, द्वेष होने के कारण त्याज्य भवेत्, आत्मा त्याज्य भवेत्, आत्मा त्याग का विषय बन जाएगा। इति यदि, ऐसा यदि कोई पूर्व पक्षी शंका करता है, इति यदि तत् नहीं, वो कहना ठीक नहीं है। कौन कह रहे? सिद्धांती। क्यों भाई? उसका उत्तर दे रहे आगे के श्लोक में। पहले इसकी टीका को देखिए। रोगेति
यतः मूर्छा दृश्यते, मरने की इच्छा देखी जाती है, ततः आत्मनि द्वेष संभवात्, आत्मा में भी द्वेष का संभव होने से वृश्चिकादिवत आत्मा भी त्याज्य इति, वृश्चिक विंसु जैसा उसका हम लोग त्याग कर देते हैं, उस प्रकार आत्मा भी त्याज्य, आत्मा भी त्याज्य त्याग का विषय बन जाएगा। इति यदि उच्चेत उच्चेत इति शेष, यदि ऐसा कहते हो तो ये ठीक नहीं है। क्यों? तत्यागस्य आत्म व्यतिरिक्त ध्येय विषयत्वात् मैवम इति परिहरति। सिद्धांति उत्तर है, अरे भाई त्याग किया जा रहा है, मरने की इच्छा जो कर रहा है या मर भी रहा है, तो उसने त्याग किया, किसका किया? शरीर का किया, आत्मा का नहीं। आत्मा का त्याग नहीं कर सकता है। हम आत्मा के बारे में बोल रहे हैं कि आत्मा त्याग इत्यादि का विषय नहीं है करके। शरीर थोड़ी आत्मा है, तो शरीर का त्याग भले कर सके, आत्मा का त्याग कोई कर नहीं सकता। लग गया कि नहीं? वही तत्यागस्य आत्मनि, तत्यागस्य आत्म व्यतिरिक्त ध्येय विषयत्वात्, आत्मा से व्यतिरिक्त ध्येय विषय है उस त्याग का, आत्मा नहीं। इसलिए मैवम ऐसी शंका मत कर। इस प्रकार परिहार कर रहे तन नहीं इत्यादि पंक्ति से। तो आगे के श्लोक में उत्तर देंगे। तो आगे क्या श्लोक है? तो क्या श्लोक है वो? त्यक्तुम। अवतरणी कहे कि इसमें नहीं है। हाँ है ना, कहो क्या है? त्यक्तुम वो है ना, वो नीचे चाहिए, वो टीका है, वो अवतरणी का नहीं है। ऊपर छप गई है वो पंक्ति गलती से। तो श्लोक को पढ़ते हैं। त्यक्तुम योग्यस्य देहस्य नात्मता त्यक्तुरेव सा न त्यक्तर्यस्ति सद्वेष त्याज्ये द्वेषे तु का क्षतिः त्यक्तुम योग्यस्य देहस्य नात्मता त्यक्तुरेव सा न त्यक्तर्यस्ति सद्वेष त्याज्ये द्वेषे तु का क्षतिः। त्यक्तुम योग्यस्य देहस्य न आत्मता त्यक्तुः एव सा न त्यक्तरी अस्ति सद्वेषः त्याज्ये द्वेषे तु का क्षतिः। अन्वय त्यक्तुम योग्यस्य देहस्य आत्मता न त्यक्तुः एव सा, नीचे सह द्वेषः त्यक्तरी न अस्ति, त्यक्तरी न अस्ति। आगे त्याज्ये द्वेषे तु, त्याज्ये द्वेषे तु का क्षतिः। अर्थ को देखिए। त्यक्तुम योग्यस्य देहस्य, त्याग करने के लिए योग्य है कौन? देह। देह का त्याग किया जा सकता है, किंतु उस जिसका त्याग किया जा सकता है ऐसे देह के लिए आत्मता न, देह थोड़ी आत्मा है। देह में आत्मता नहीं, देह थोड़ी आत्मा है। फिर कहा है वो त्यक्तु एव सा, सा आत्मता। त्यक्तु त्याग करने वाला जो है उसमें वो आत्मता है, और उसका थोड़ी त्याग कर रहा है, देह का त्याग कर रहा है। देह में आत्मता है नहीं है, आत्मा का त्याग नहीं होता है। तो जो त्याग करने वाला स्वयं है वो किसका त्याग करेगा? स्वयं को थोड़ी त्याग करेगा, अन्य चीज का त्याग करेगा ना, अपने का थोड़ी त्याग करेगा। तो वही कह रहे त्यक्तु एव सा आत्मता। लग गया? आगे सद्वेष, और द्वेष भी त्यक्तरी न अस्ति, त्याग करने योग्य देह में द्वेष हो सकता है, किंतु त्याग करने वाला जो है त्यक्तरी, त्याग करने वाले में द्वेष न अस्ति, द्वेष नहीं है। और द्वेष नहीं है तो उसका त्याग भी नहीं बनेगा। फिर आगे त्याज्ये द्वेषे, त्याज्ये, त्याज्य मतलब त्याग करने योग्य देहे, द्वेषे, द्वेषे सती तु का क्षति। त्याग करने योग्य देह में यदि द्वेष है तो हमारे लिए क्या क्षति है, क्या हानि है? क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि द्वेष किसमें नहीं है? आत्मा में नहीं है। इसलिए त्याग भी किसका नहीं होता है? आत्मा का नहीं होता है।
आत्मा से भिन्न जो देह उसमें द्वेष रहे, चाहे उसका त्याग बने, उससे हमको क्या नुकसान होने वाला है? कुछ नहीं, क्योंकि बात किसकी चल रही है? आत्मा की। आत्मा त्याग का विषय नहीं बनता है, ग्रहण का विषय नहीं बनता है, उपेक्षा का विषय भी नहीं बनता है, और तो वह केवल प्रीति रूप नहीं है, प्रीति का विषय नहीं है, अपितु अतिशय प्रिय प्रीति का विषय है। कौन? आत्मा। टीका त्यक्तुम इति, त्यक्तुम मिलापंथी, त्यक्तुम प्रतीक है, उसका अर्थ करें उत्सृष्टुम योग्यस्य, उसका अर्थ करें उचितस्य। उत्सृष्टुम त्यक्तुम त्याग करने के लिए योग्य उचित जो है कौन? देहस्य। आत्मता नास्ति, देह में आत्मता नहीं है। कस्य तर्हि सा इत्यतः, कस्य तर्हि सा, सा आत्मता, सा आत्मता कस्य, फिर वो आत्मता किसमें है? तब करे आगे त्यक्तुहु, त्यक्तु प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं देह त्यागकारिणः, देहातिरिक्तस्य जीवस्य, देह का त्याग करने वाला, देह से अतिरिक्त ऐसा जो जीव, उस जीव में है क्या? आत्मता। सा जीवस्य सा, सा आत्मता, आत्मता इत्यर्थ। आगे भवतु त्यक्तु आत्मत्वम प्रकृति किम आयातम इत्यतः, ठीक है, बोले त्याग करने वाले में आत्मता है, यह आपने कहा, कोई बात नहीं, किंतु प्रकृत प्रसंग में क्या आया? प्रकृति किम आयातम, प्रकृति क्या चल रहा था? हाँ, द्वेषात् आत्मनः अत्याज्यता विषय है कि नहीं? पूर्व पक्षी कह रहा था कि आत्मा में द्वेष होने के कारण त्याज्य है, किंतु सिद्धांति ये बात, इस बात को बताना चाहते हैं कि द्वेष से आत्मा में त्याज्यता नहीं है, अत्याज्यता है, क्योंकि आत्मा के प्रति द्वेष होता ही नहीं है, ये कहना है, अपने प्रति कोई द्वेष होता नहीं है। ठीक है जी। तो अत्याज्यता के बारे में क्या सिद्ध हुआ, ये प्रश्न ये पूछ रहा है। प्रकृति किम आयातम इत्यतः, तो उत्तर दे रहे उत्तरार्ध से, न त्यक्तरीति, अतः न आत्मनः त्याज्यत्वम इत्यभिप्राय। कुल मिलाकर क्या अर्थ निकला? आत्मा में त्याज्यत्व नहीं है। मा भूत आत्मनि द्विद्वेष देह तो उपलब्धते वैति आशंक्य। पूर्व पक्षी बोल रहा है ठीक है, माँ भूत आत्मनि विद्वेष, आत्मनि विद्वेष माँ भूत, आत्मा में द्वेष नहीं है तो कोई बात नहीं है तो नहीं है, किंतु देह तो उपलब्धते, देह में तो द्वेष दिखाई दे रहा है, देह का द्वेष तो होता ही है, तो देह तो उपलब्धते आशंक शंका की उत्तर दिया अंतिम के पाद से, त्याज्ये द्वेषे तु का क्षति। इससे पंक्ति देखिए टीका में, त्याज्ये, त्याज्य का अर्थ कर रहे देह गोचरे द्वेषे, है कि नहीं? त्याज्य देह मतलब देह गोचरे द्वेष, देह को विषय करने वाला द्वेष, द्वेषे सति अपि, देह के बारे में द्वेष होने पर भी का क्षति, क्या हानि है? मतलब आत्मनः त्यागा भाववादिन मम इति शेष, है कि नहीं? आत्मा का त्याग नहीं होता है, त्याग का अभाव है, ऐसे बोलने वाला जो मैं, उस मेरे लिए का क्षति, का हानि, कोई हानि नहीं है। देह में द्वेष होने से हमको क्या, क्योंकि हम किसमें द्वेष नहीं मान रहे हैं? आत्मा में। त्याग किसका नहीं मान रहे हैं? आत्मा में नहीं मान रहे, तो आत्मा का त्याग नहीं होता, ये हमको कहना है। देह में द्वेष हो रहा है और देह का त्याग हो रहा है तो होने दो, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हम कह रहे आत्मा के बारे में, देह के बारे में थोड़ी कह रहे, इसलिए हमारे लिए कोई हानि नहीं है, वही कह रहे हैं। का क्षति आत्मनः त्यागा भाववादिन, त्यागा भाववादिन मम का क्षति, आत्मा का त्याग नहीं होता है, आत्मा में त्याग का अभाव है, ऐसे बोलने वाले मेरे लिए क्या हानि है? कोई हानि नहीं है। आगे आगे के श्लोक के उत्तर ने कहा, तदेवं न वारे पत्युः कामाय इति आरभ्य आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति इत्यन्तायाः श्रुतेः तात्पर्य पर्यलोचनया आत्मन प्रियतमत्वं प्रदर्श युक्तितः अपि तद दर्शयति। ठीक है, अभी तक के चिंतन के अनुसार क्या सिद्ध किया? आत्मा प्रियतम है, अर्थात निरतिशय प्रेम का विषय है, इस बात को सिद्ध किया। कहां से कहां तक के व्याख्यान से? तदेव न वारे पत्युः कामाय, यहां से शुरुआत की थी।
इति आरभ्य फिर आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियम भवति इत्यंताया श्रुते, इतनी श्रुति भाग के द्वारा क्या, इतनी श्रुति भाग का तात्पर्य यदि निकालेंगे तो तात्पर्य पर्यलोचनया, तात्पर्य का पर्यालोचन करेंगे इतनी श्रुति भाग का तात्पर्य किस अर्थ में, तो तात्पर्य निकल आया आत्मन प्रियतमत्वम, आत्मा ही सबसे ज्यादा प्रीति का विषय है। इस बात की सिद्धि हुई और इस बात को यहाँ इस ग्रंथ में भी दिखाया। अब युक्तितः अपि तद दर्शयति, तद दर्शयति, तद दर्शयति, तद हाँ आत्मनः प्रियतमत्वम दर्शयति, युक्ति से भी आत्मा निरतिशय प्रेम का विषय कैसा है इस बात को दिखाना चाह रहे हैं ग्रंथकार। लग गया जी, किंतु इसका विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।